हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बरखा एकेडमी के सभी वीडियो को देखें। आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सभी कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को भी पूरा देखिए। इसमें भारत के सभी सम्मान और पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। भारत के पुरस्कार और सम्मान। भारत के पुरस्कार और सम्मान। भारत रत्न, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में होती है और पुरस्कार वितरण कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण और अत्युत्तम कोटि की उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है पद्म विभूषण। इसकी स्थापना 1954 में होती है और यह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार। दोनों की स्थापना 1954 में होती है और दोनों पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1965 में होती है और यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए और देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में प्रतिष्ठित साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा, और इसकी स्थापना 1983 में होती है। इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि होती है जो भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य पर दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें राशि है 1 लाख रुपए और इसकी स्थापना 1954 में होती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना 1954 में और साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। राशि होती है 1 लाख रुपए। अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में पिछले या गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1991 में होती है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार राशि होती है 2 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है राजेंद्र सम्मान। यह बिहारी हिंदी संस्था द्वारा दिया जाता है। बिहारी हिंदी संस्थान द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और अगला पुरस्कार है मिस इंडिया। फेमिना पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना 1994 में होती है। भारतीय युवतियों के शारीरिक एवं बौद्धिक सौंदर्य को सम्मानित करने के लिए
यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसकी स्थापना 1952 में होती है और यह भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सुस्पष्ट वीरता और साहस दिखाने या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला देश का यह सर्वोच्च वीरता का सम्मान और पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है कृषि पंडित पुरस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना 1949 में होती है और पुरस्कार राशि है 5,000 रुपये। प्रति एकड़ अधिकतम उपज पैदा करने वाले कृषक किसान को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। इसकी स्थापना 1952 में होती है और यूनेस्को के कलिंग फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इनामी राशि है 10,000 पाउंड और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है बोरलॉग पुरस्कार। इसकी स्थापना 1972 में होती है और कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि है 5 लाख रुपए। कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना 1976 में होती है और पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए। चिकित्सा और संबंधित समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार इसकी स्थापना 1972 में होती है और धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी स्थापना 1999 में होती है और राशि है 15 लाख रुपए। यह भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन और दलितों के उद्धार में विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी स्थापना 1952 में होती है। इसकी राशि है 50,000 रुपये। नृत्य, नाटक, संगीत, वाद्य और गायन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है ललित कला अकादमी पुरस्कार। अगला पुरस्कार है ललित कला अकादमी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1955 में होती है। ललित कला अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार की राशि होती है 25,000 रुपये। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मूर्तिकला, चित्रकला, रेखा चित्रकारी और रेखा चित्रों की 10 उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसकी स्थापना 1954 में होती है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध, तकनीकी कुशलता और शिक्षाप्रद एवं सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
अगला पुरस्कार है फिल्म फेयर पुरस्कार। इसकी स्थापना 1954 में होती है और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसकी स्थापना 1958 में होती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1958 में होती है और भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि होती है 5 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है जमनालाल बजाज पुरस्कार। जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि होती है 5 लाख रुपए। रचनात्मक कार्य और सामाजिक ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग और महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान और कल्याण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक स्मारक निधि द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है चमेली देवी पुरस्कार। मीडिया फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को विशिष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है वी.डी. गोयनका पुरस्कार। इसकी स्थापना 1984 में होती है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि है 3 लाख रुपए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। इसकी स्थापना 1995 में होती है और इसको भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि होती है 1 करोड़ रुपए। महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस पुरस्कार की घोषणा की थी और यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के ढांचे पर आधारित होता है। राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार। इसकी स्थापना 1985 में होती है और यह कांग्रेस द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि होती है 5 लाख रुपए। देश की राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी स्मारक निधि द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। राशि होती है 5 लाख रुपए। देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है तुलसी सम्मान। इसकी स्थापना 1983 में होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि होती है 1 लाख रुपए। राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कला के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है कालिदास सम्मान। इसकी स्थापना 1980 में होती है और यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी राशि होती है 2 लाख रुपए। रूपांकर कला के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला सम्मान है तानसेन सम्मान। यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान, इसकी स्थापना 1981 में होती है। इसमें 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये इनामी राशि होती है और शास्त्रीय संगीत गायन और वाद्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता और निष्ठा के लिए
यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार लता मंगेशकर सम्मान। इसकी स्थापना 1984 में होती है। यह भी मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है और इसकी राशि 2 लाख रुपए। सुगम संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, यह सम्मान दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह इसकी स्थापना 1969 में होती है, 1969, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इसकी राशि होती है 10 लाख रुपए। भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है होमी भाभा पुरस्कार। इसकी स्थापना 1990 में होती है। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि है 5 लाख रुपए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है विक्रम साराभाई पुरस्कार। इसकी स्थापना भी 1990 में होती है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है आर.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार। यह पुरस्कार आर.डी. बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना 1982 में होती है। इसमें 1.5 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है और चिकित्सा एवं संबंधित क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना 1985 में होती है और मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, खेल विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि होती है 5 लाख रुपए। खेल प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है सी.के. नायडू पुरस्कार। इसकी स्थापना 1994 में होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि होती है 15 लाख रुपए। भारतीय क्रिकेट के प्रति असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है के बिरला खेल पुरस्कार। इसकी स्थापना 1991 में होती है और यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि होती है 50,000 रुपये। ओलंपिक और गैर ओलंपिक खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है जी.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार। इसकी स्थापना 1991 में होती है और इसकी इनामी राशि है 2.5 लाख रुपए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोध कार्यों के लिए यह प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, परंतु इसमें 30 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिलता है। अगला अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 में होती है। खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि होती है 5 लाख रुपए। विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। इसकी स्थापना 1991 में होती है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि होती है 15 लाख रुपए। 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान। इसकी स्थापना भी 1991 में होती है
और के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार या सम्मान की राशि होती है 3.5 लाख रुपए, और पिछले 10 वर्षों की अवधि में हिंदी भाषा में प्रकाशित भारतीय नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत भारती सम्मान, इसकी स्थापना 1986 में होती है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि होती है 2.5 लाख रुपए और साहित्य सृजन और हिंदी की अनवरत सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है इकबाल सम्मान। इसकी स्थापना 1990 में होती है और यह सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा दिया जाता है और इस सम्मान की राशि 1 लाख रुपए है। उर्दू भाषा में उत्कृष्ट रचनात्मक लेखन के लिए यह इकबाल सम्मान दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये भारत के महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, या तो इनके ईयर पूछ लिए जाते हैं कि यह सम्मान कब स्थापित हुआ था, या इसकी राशि कितनी है, या फिर किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बरखा एकेडमी में बने रहिए और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह स्टैटिक जीके से संबंधित किसी नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। ये सभी वीडियो, बरखा एकेडमी के सभी वीडियो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक हैं। आप किसी न किसी एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए और बने रहिए बरखा एकेडमी में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बरखा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।